वंदे मातरम बाल दोस्तों, आज हम पाठ 60 खाना खजाना चित्र पाठ की स्वाध्याय पोथी पढ़ेंगे। तो चित्र दिया गया है, उसमें से हमें प्रश्नों के जवाब लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है, दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखें, उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो चित्र को ध्यान से देखना है और उसमें से उत्तर ढूंढकर हमें लिखना है। तो पहला है, यह कौन सी जगह का चित्र है? तो यह रसोई घर का चित्र है। दूसरा, रसोई घर में कौन कौन है? तो रसोई घर में माता, दादी माँ और लड़का है। तीसरा, माता रसोई घर में क्या कर रही है? तो माता रसोई घर में रसोई बना रही है। चौथा, दादी माँ रसोई घर में क्या कर रही है? तो दादी माँ रसोई घर में हाथ में पुस्तक लेकर पढ़ रही है। पांचवा, लड़का रसोई घर में क्या कर रहा है? तो लड़का रसोई घर में माता को रसोई में मदद कर रहा है। छठा, रसोई घर में कौन कौन से बर्तन है? तो रसोई घर में गिलास, थाली, मटकी, गैस, स्टोव, प्रेशर कुकर, डिब्बे, कढ़ाई, चिमटा और कटोरी है। प्रश्न 7, टोकरी में कौन कौन सी सब्जियां हैं? तो टोकरी में बैंगन, लौकी, टमाटर, आलू, फूल गोभी आदि सब्जियां है। 8वां प्रश्न, टोकरी में कौन कौन से फल है? तो टोकरी में अनार, अंगूर, खरबूजा, अमरूद, सेब और आम आदि फल है। 9वां, अलमारी पर क्या क्या है? तो अलमारी पर डब्बे, थालियाँ, डिश, कटोरियाँ, गिलास, कप आदि बर्तन है। 10वां, रसोई घर में कितनी खिड़की दिख रही है? तो रसोई घर में एक खिड़की दिख रही है। 11वां, माता के पास क्या क्या है? तो माता के पास चिमटा, बेलन, आटा, कटोरी, टोकरी, गैस, स्टोव एवं प्रेशर कुकर है। 12वां प्रश्न, पानी किस बर्तन में रखा होगा? तो पानी मटकी में रखा जाता है। आगे का प्रश्न 2, दिए गए चित्र के आधार पर शिक्षक की मदद से कहानी लिखिए। तो चित्र दिया गया है तो हमें कहानी लिखनी है। तो एक किसान था, उसके 2 बेटे थे। वे आपस में लड़ते झगड़ते थे। किसान बुढ़ा हो गया था, अब उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। किसान को अपनी तबीयत से ज़्यादा अपने दोनों बेटों के आपस में लड़ने झगड़ने की बात से चिंता रहती थी। एक दिन किसान ने अपने दोनों बेटों को बुलाया। किसान ने उन्हें एक लकड़ी का गट्ठर दिया और तोड़ने को कहा। वे नहीं तोड़ सके। फिर किसान ने दोनों बेटों को एक एक लकड़ी अलग अलग करके दी और तोड़ने को कहा। दोनों बेटों ने उसे बड़ी आसानी से तोड़ लिया। किसान ने सीख दी कि अगर आप एक साथ मिलकर रहोगे तो आपको कोई तोड़ नहीं पाएगा। दोनों बेटों पर पिताजी की बात की अच्छी असर हुई। वे मिलजुल कर रहने लगे। आगे का प्रश्न 3, दिए गए शब्दों का बहुवचन कीजिए। तो लड़का तो लड़के, पुस्तक तो पुस्तकें, कमरा तो कमरे, रोटी तो रोटियाँ, पकोड़ा तो पकोड़े, खिड़की तो खिड़कियाँ, लड़की तो लड़कियाँ, चीज़ तो चीज़ें, अलमारी तो अलमारियाँ। प्रश्न नंबर 4, आपके रसोई घर में कौन कौन सी चीज़ें बनती है? उसके नाम लिखिए। तो हमारे रसोई घर में रोटी, चाय, पकोड़े, दाल, सब्जी
लस्सी, मिठाइयाँ, जूस सभी बनता है। आपको आपके रसोई घर में जो बनता है वो आप वही चीज़ के नाम लिख सकते हैं। 5वां, निम्नलिखित गुजराती शब्दों के हिंदी शब्द लिखिए। चीकू तो चीकू, संतरा यानी संतरा, केरी यानी आम, नारियल यानी के नारियल, जांबू यानी के जामुन, नारंगी यानी के नारंगी, जमरूख यानी के अमरूद, अनानस यानी के अनानस, केरू यानी केला, द्राक्ष यानी अंगूर, रायण यानी खीरनी, शक्करतेटी यानी के खरबूजा। आगे का प्रश्न, अड़द यानी के अड़द, तुवेर यानी के तुअर, दाल यानी के दाल, अड़वी यानी के अरवी, कोड़ू यानी के कद्दू, फ्लावर यानी के फूल गोभी, टामेटा यानी के टमाटर, डूंगड़ी यानी के प्याज, वटाणा यानी के मटर, कारेला यानी के करेला, गाजर यानी के गाजर, भींडो यानी के भिंडी। प्रश्न 6, उचित जोड़ मिलाइए। तो ईख यानी के शेरडी, आर्या यानी के चीभड़ू, मूंग यानी के मग, बाजरा यानी के बाजरी, मक्का यानी के मक्काई, चीभड़ू। वैसे हमें जोड़ मिलानी है। तो आर्या यानी के चीभड़ू, ईख यानी के शिरडी, ऐसे आपको जोड़ मिलानी है। मूड़ी तो मूड़ो, आलू यानी के बटाका, लौकी यानी के दूधी, बैंगन यानी के રીંગણ, अदरक यानी के आदू। प्रश्न नंबर 7, दिए गए चित्र में मनचाहा रंग भरिए, चित्र के विषय पर चर्चा करो। आपको इसमें रंग भरना है और उस पर चर्चा करनी है। तो बाल दोस्तों, यहीं पर हमारी स्वाध्याय पोथी खत्म होती है। अस्तु।